हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। देखिए, हमने इससे पहले पार्ट 1 में नॉलेज इन करिकुलम की मैराथन की थी, जिसमें हम ऑलरेडी 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं और अभी कंटिन्यू करेंगे हम पार्ट 2 से। और इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये क्लासेस हैं। अगर आप सिर्फ इतना कर लेते हैं जितना आपको इन सीरीज़ में कराया जा रहा है मैराथन क्लास में, तो उतना आपके लिए इनफ रहता है। एक ही मैराथन क्लास है, जस्ट 1 मैराथन क्लास इज़ देयर, जिसको हमने वीडियोस के पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एक मैराथन क्लास है आपकी नॉलेज इन करिकुलम के लिए। इसको हमने डिवाइड किया हुआ है आपके डिफरेंट वीडियोस में, जस्ट बिकॉज क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो एक साथ 2-3 घंटे की क्लास करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो थोड़े से ब्रेक्स में हम इसको कर रहे हैं ताकि अपलोडिंग में भी आसानी रहे। क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। Question is, what do you mean by pragmatism? Describe the types and principles of pragmatism and relationship between pragmatism and education. देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है आप प्रैग्मा वर्ड का मतलब समझें। ठीक है, तभी हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। प्रैग्मा वर्ड जो है वो डेराइव्ड है ग्रीक वर्ड, जो प्रैग्माटिज्म है ग्रीक वर्ड प्रैग्मा से डेराइव्ड है, जिसका मतलब होता है वर्क, प्रैक्टिस, एक्शन या कोई एक्टिविटी। इट इज़ अ फिलॉसफी ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। देखिए, प्रैग्मेटिज्म बेसिकली होता है कि किसी भी चीज़ का आपको ऑन हैंड एक्सपीरियंस हो, प्रैक्टिकल अनुभव उस चीज़ का हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ थ्योरी से उसका अनुभव ले लिया है, थ्योरी पढ़ ली है। इट कम्स विद यहाँ पे पूरा फोकस किस पे होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे, राइट। तो प्रैग्मेटिज्म किस्म के जो लोग होंगे वो प्रैक्टिकल चीज़ों पे बिलीव करेंगे, ना कि थ्योरेटिकल पे, राइट। इट इज़ अ टिपिकल अमेरिकन फिलोसफी, प्रैक्टिकल इन अप्रोच, राइट। इसके कुछ प्रिंसिपल्स है जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। ये इम्पोर्टेंस देता है एक्शन को, एक्सपीरियंस को। यहाँ पे चेंजेस पे बिलीव किया जाता है, कोई भी परमानेंट वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन को एम्फसाइज करता है, बढ़ावा देता है। और प्रैक्टिकल फिलॉसफी एक तरह की ये होती है, राइट। देखिए, यहाँ पे किसी भी चीज़ पे हम यूँ ही बिलीव नहीं कर लेते हैं जब तक हम उसको प्रैक्टिकली नहीं करते हैं, राइट। प्रैक्टिकल इस तरह की एजुकेशन कैसी होगी, वो प्रैक्टिकल चीज़ों पे ध्यान देगी, ना कि टेक्स्ट बुक्स वाली थ्योरेटिकल नॉलेज पे। ये एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, लर्निंग बाय डूइंग है, लर्निंग हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस है। प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिस्ट बिलीव्स ऑन प्रेजेंट। ठीक है, ये प्रेजेंट में जीने वाले लोग होते हैं, पास्ट को नहीं देखते हैं, फ्यूचर को नहीं देखते हैं, आज में जीते हैं। ठीक है, ये बिलीव करते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो टाइम के साथ, इंट्रैक्शन के साथ, एनवायरनमेंट के साथ होती रहेगी। ये साथ में इनका डेमोक्रेसी में एक डीप फेथ होता है, बहुत मानते हैं, राइट। और ऐसे लोग डेमोक्रेटिक किस्म के होते हैं, उनको इंडिपेंडेंसी पसंद होती है और वो साथ में औरों को भी देते हैं। ये एम्फेसाइज करते हैं मींस नॉट ऑन एंड, मतलब कि जैसे आइडियलिज्म के बारे में देखिए, हमने, अगर आप जानते हैं, अभी आने वाले लेक्चर्स में हम इसको भी देखेंगे। आइडियलिज्म की तरह के जो लोग होते हैं वो आइडियल अपना गॉड को बना लेते हैं। ठीक है, उनके लिए जो भी होता है वो गॉड की मर्जी से होता है। ये बहुत स्पिरिचुअल लोग होते हैं। ठीक है, इनके बिलीव्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, आप इनके बिलीव्स को ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हो, चाहे उनके पीछे कोई लॉजिक हो या ना हो, राइट। ये बहुत रिलीजियस और कल्चरल किस्म के लोग होते हैं। और प्रैग्मेटिज्म जो है वो इस तरह के बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है, ये परमात्मा में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन प्रैग्मेटिज्म प्रैक्टिकल लिविंग में बिलीव करते हैं। प्रैग्मेटिज्म में 3 तरह के फॉर्म्स होते हैं। पहला है बायोलॉजिकल प्रैक्टिकल, दूसरा है ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, तीसरा है एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म। तीनों क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म। इसके अकॉर्डिंग देखिए, हर एक इंसान में एक कैपेसिटी होती है जिसके अनुसार जो है वो अलग अलग तरह की एनवायरनमेंट में
अपने आप को ढाल लेता है, एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, देखिए आप कभी कहीं पे रहते हैं, फिर किसी और सिचुएशन में जाते हैं। जैसे बच्चा देखिए पहले तो घर की बाउंड्रीज में होता है, फिर स्कूल में जाता है तो स्कूल एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करता है। ठीक है, शुरू में रोता है, मन नहीं लगता उसका स्कूल में, बट एडजस्ट करना सीख जाता है। ऐसे ही फिर शादी होती है, शादी के बाद पर्सनल लाइफ में एडजस्ट होना। फर्दर आप देखिए बच्चा जो है अपना प्रोफेशन भी बड़े होके चूज़ करेगा, तो प्रोफेशनल लाइफ में वहाँ के सर्कमस्टेंसेस में, वहाँ के एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, राइट। वो कहलाता है बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, जब आप बायोलॉजिकली जो है प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हैं और उन चीज़ों में ढल जा रही हैं, राइट। सेकेंड इज ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म। देखिए हर एक ह्यूमन की कुछ डिज़ायर्स होती हैं, कुछ सेटिस्फैक्शंस होती हैं, कुछ पर्पस होते हैं जिनको फुलफिल होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो एक इंसान की देखिए सेटिस्फैक्शंस को मेंटेन करके रखते हैं, या जो लाइक एक इंसान की डिज़ायर्स को कंप्लीट करते हैं, वही चीज़ें, वही नेचर एक ह्यूमन का रियल है, वही ट्रू है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल रूप से जो ह्यूमनिस्टिक देखिए यहाँ पे सेटिस्फैक्शंस हैं या वांट्स हैं, डिज़ायर्स हैं, वो एकम्प्लिश होनी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इस तरह की जो वांट्स होती हैं, इस तरह का जो प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है, उसकी बात यहाँ पे ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म में की गई है। इसके बाद तीसरा है एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म। अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म देखिए जो भी चीज़ें इस लाइक प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपेरिमेंट रूप से सच हैं, ठीक है, वेरीफाई की जा सकती हैं, वो सब यहाँ पे जो है एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म के अंदर आती हैं। ठीक है, जो उसके प्रिंसिपल्स पे खरी उतरती हैं कि उनको एक्सपेरिमेंट किया जाए तो वो सच साबित होंगी, वो वेरीफाई हो जाएंगी, राइट। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म में डाला जाता है। नेक्स्ट इज प्रैग्मेटिज्म इज़ अ प्रैक्टिकल फिलॉसफी। बिल्कुल है, देखिए इसको आप पढ़ाई के साथ जोड़ते हैं, एजुकेशन के साथ। क्यों हम टीचिंग कोर्स में इसको पढ़ रहे हैं, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलेट विद एजुकेशन, टू रिलेट विद टीचिंग बेसिकली। देखिए it aims at developing efficiency of the pupil through activities and experiences। मेन चीज़ें देखो यहाँ पे जो रहेंगी वो रहेगी लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, दूसरी चीज़ रहेगी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, मतलब अपने हाथ से काम करना भाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट मेथड का और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का, ठीक है, इन सब का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क का इस्तेमाल होगा। ऐसी एजुकेशन में लेबोरेटरीज को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, एक्टिविटीज़ होंगी, बच्चे लर्न करेंगे एक्टिविटीज़ के थ्रू। वर्क एजुकेशन बच्चों के एज अ सब्जेक्ट होगा, वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एजुकेशन, राइट। अब देखिए आपने मॉन्टेसरी स्कूल्स सुने होंगे, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। तो उनकी बुनियाद भी जो है प्रैग्मेटिज्म पे ही बेस्ड है। स्कूल में प्ले वे मेथड होता है, ठीक है, सो प्ले वे मेथड प्रैग्मेटिज्म पे बेस्ड है, प्रैक्टिकल होता है वो। ठीक है, और ये एक तरह की फ़िलॉसफी है। इसमें बच्चे अपने डेली मर्रा की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से, बेहतर से सॉल्व करना सीखते हैं, और आगे जाके उनको फिर लाइफ में प्रॉब्लम भी नहीं होती है, क्योंकि उनकी बुनियाद ही प्रैग्मेटिज्म एजुकेशन पे बेस्ड होती है। ठीक है, देखिए जॉन दवे जो कि शिकागो से हम लाइक जानते हैं उनको। John Dewey came to Chicago in 1894 with his wife Alice Dewey to start a school in order to test his theories of learning। जॉन दवे की स्टोरीज हमने किसने नहीं पढ़ी, और आप उनका शिकागो में जब वो अपनी वाइफ के साथ आए थे तो उन्होंने जो भी थ्योरीज बनाई थी लर्निंग की, तो उनको टेस्ट करना चाहते थे वो स्कूल्स में, एंड ही केम टू शिकागो एंड डिड दैट। He believed that learning was active and children came to school to do things। ठीक है,
तो उन्होंने जब अपनी ये जो लर्निंग की थ्योरीज थी उनकी, जो प्रैक्टिकल बुनियाद पे थी, तो उन्होंने देखा इससे लर्निंग बच्चों की इन्हांस हुई, बच्चे और एक्टिव लर्नर्स बन गए। देखिए 2 तरह के लर्नर्स होते हैं, एक पैसिव लर्नर्स, ठीक है, ये तो भाई जो पहले के टाइम में होता था ना, जब कोई बस टीचर आते थे, बोर्ड पे लिखा पढ़ा के हल्का फुल्का चले गए, तब होता था पैसिव लर्नर्स कि टीचर बोल रहा है, बच्चे सुन रहे हैं। आज का जो टाइम है वो एक्टिव लर्नर्स है। और एक्टिव लर्नर्स कब बन सकते हैं? जब आप प्रैग्मेटिज्म अप्रोच को फॉलो करोगे स्कूल्स में, जहाँ पे टीचर तो एक्टिव होगा ही होगा, साथ में बच्चे भी उतने ही एक्टिव होंगे। आज के बच्चे टीचर से जो है क्रॉस क्वेश्चंस कर सकते हैं, अपने डाउट्स खुल के पूछ सकते हैं, राइट। जब तक एक बच्चे को भी समझ नहीं आ रहा है तो ही कैन आस्क द टीचर दैट आप आगे मत बढ़ो, आप पहले इस कॉन्सेप्ट को मुझे समझ नहीं आया, उसको प्लीज़ क्लियर करो, राइट। आज की एजुकेशन है ये, जो प्रैग्मेटिज्म पे बेस्ड है, सिर्फ कागजों में नहीं, रियल लाइफ में भी, राइट। एम्स की बात करें एजुकेशन के, जो प्रैग्मेटिज्म के द्वारा सजाए जाते हैं, देखिए पहली बात तो यहाँ पे देखिए हम बच्चों को डेमोक्रेटिक बनाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, प्रैग्मेटिज्म के गोल्स हैं ये। अगर प्रैग्मेटिज्म तरह की एजुकेशन स्कूल्स के अंदर फॉलो होगी तो इस तरह के बच्चे बनेंगे भी, ठीक है। वो एक्टिविटीज़ से सीखेंगे, वो एक्सपीरियंस से सीखेंगे, राइट। उनकी नेचुरल डेवलपमेंट होगी और ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। ओवरऑल डेवलपमेंट से हम क्या समझते हैं? ओवरऑल डेवलपमेंट मींस फिजिकल डेवलपमेंट भी है, मेंटल भी है, आपका देखिए एस्थेटिक डेवलपमेंट भी है, इमोशनल डेवलपमेंट भी है, और साथ में साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी है। हर प्रकार से बच्चे का जो है डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज़ नोन एज ओवरऑल डेवलपमेंट, राइट। मॉरल डेवलपमेंट आ गया इसके अंदर, ठीक है, हर प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे बच्चा प्रैक्टिकल वर्क से सीख रहा है, जिसके थ्रू उसका ब्रेन भी चल रहा है, हाथ पैर भी चल रहा है, ही इज टोटली एक्टिव इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, राइट। अब बात करते हैं प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होगा। तो देखिए प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होगा, ठीक है। वो डायनामिक होगा और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी। डायनामिक मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी, अलग अलग तरह की, उस करिकुलम में एक तरह का सा वो नहीं होगा। फ्लेक्सिबिलिटी होगी मतलब आप उसको अपने हिसाब से ढाल सकते हो, चेंजेस उसमें कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि वो हर स्कूल पे हर एरिया में थोपा जा रहा है कि नहीं ऐसे तो आपको पढ़ाना ही और ये यही पढ़ाना है। वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होगी ऐसे करिकुलम में। वो किसी काम का होगा, उसका प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी उसके अंदर होगा। उसमें सब्जेक्ट्स होंगे लैंग्वेज, लिटरेचर, फिजिकल एजुकेशन, हाइजीन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एट्सेट्रा, ठीक है। इसमें प्रायोरिटी सोशल साइंस को दी जाएगी ताकि स्टूडेंट्स को देखिए आप सोशल बीइंग बना सको, ठीक है। ह्यूमन बीइंग से, ह्यूमन बीइंग तो देखिए सभी होते हैं इंसान, उसके साथ आप सामाजिक बीइंग भी बन सको, सामाजिक इंसान भी बन सको, ताकि आपके अंदर देखिए सोसाइटी के प्रति जागरूकता आए। हम पढ़ाई क्यों करते हैं? बेसिकली पढ़ाई का मेन गोल है कि आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो आप उसके लिए काम आ सको और उसको अच्छे से समझ पाओ और उसमें एडजस्ट हो पाओ अच्छे से, राइट। तो ह्यूमन बीइंग से सोशल बीइंग यहाँ पे एक जो है उस तरह का करिकुलम रहेगा कि बच्चा इस प्रकार से उसका डेवलपमेंट हो, राइट। यहाँ पे एक्सपीरियंस, एग्रीकल्चर, वुड क्राफ्ट यानी कि वर्क एक्सपीरियंस पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा इस तरह की एजुकेशन में। साथ में प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी रहेगा, मतलब बच्चा हर चीज़ को रिलेट करके पढ़ पा रहा है रियल लाइफ से। अब देखिए मेथड्स ऑफ टीचिंग, यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया है प्लेवे मेथड रहेगा, ट्रेडिशनल मेथड बिल्कुल यूज़ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक पर्पसिव जो है प्रिंसिपल होगा, बच्चा जो है लर्निंग बाय डूइंग उसकी होगी, ठीक है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस होंगे, बच्चा यहाँ पे डिस्कशंस के थ्रू सीखेगा, प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू सीखेगा, डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू सीखेगा। लेक्चर मेथड को यहाँ पे बिल्कुल बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्सकर्शन, फील्ड वर्क इनसे सीखेगा। लाइब्रेरी और लेबोरेटरीज़ का सेटअप होगा जिससे बच्चा सीखेगा। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग भी होगी, एक्सपेरिमेंटल मेथड का भी यूज़ होगा,
ठीक है, तो इस तरह का जो है मेथड रहेंगे टीचिंग के लिए। अब यहाँ पे देखिए टीचर कैसे होंगे, टीचर एक फ्रेंड की तरह होंगे, फिलोसोफर की तरह होंगे और गाइड की तरह होंगे, ना कि डिक्टेटर और एक लीडर बन जाएंगे क्लास के, राइट। ऑल्सो यहाँ पे देखिए बच्चों को नॉलेज मिलेगी उनके इंटरेस्ट के अनुसार, बच्चे अच्छे से ह्यूमन बीइंग से सोशल बीइंग में कन्वर्ट हो सकेंगे। साथ में बच्चों का सोशल डेवलपमेंट इस प्रकार से होगा कि वो सोशल एनवायरनमेंट में प्रॉपरली एडजस्ट हो सकें, उनके अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ आएंगी। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो सोशल कंडीशनिंग की नॉलेज उनको होगी कि सोसाइटी किस तरीके से फंक्शन करती है, राइट। बच्चों की पर्सनालिटी ओवर शैडो नहीं होगी, मतलब लुप्त नहीं हो जाएगी, उनके हिडन टैलेंट्स भी बाहर आएंगे, राइट। और कुछ यहाँ पे देखिए इसमें कुछ रिपीटेड पॉइंट्स ही हैं ओवरऑल, आप इसको भी एक बार रीड कर लें। हम सीधा बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 7, आइडियलिज्म। देखिए आइडियलिज्म बेसिकली क्या है, जब आप किसी को आइडियल बना लेते हो अपना, ठीक है। यहाँ पे आइडियल बना लिया जाता है गॉड को, ठीक है, जो लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल किस्म के होते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा लाइक हर चीज़ में स्पिरिट्स पे बिलीव करते हैं, मतलब स्पिरिचुअल पावर्स पे बिलीव करते हैं, जो भगवान पे ही मानते हैं कि भगवान ही सब कुछ है, इस सृष्टि को बनाया तो भगवान ने बनाया, जो होता है भगवान की मर्जी से होता है, तो वो उस तरह के लोग होते हैं आइडियलिज्म किस्म के। देखिए ये सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम है फिलॉसफी का, ठीक है, कौन सा, आइडियलिज्म, ठीक है। और ये एंशियंट इंडिया से इसको जाना जाता है, ठीक है। और ईस्ट से इंडिया की बात रही है तो वेस्ट में भी इसका बहुत लाइक पहले से लाइक ओल्डेस्ट है, वहाँ के पे भी देखा जाए उनकी भी हिस्ट्री उठा के तो, ठीक है। यहाँ पे ये जो आइडियलिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, ये माइंड को माइंड पे बिलीव करता है, उसको आइडियलाइज करता है, राइट। और बेसिकली यही माना जाता है कि जो होता है, सृष्टि बनाई किसने, सब कुछ भगवान की, परमात्मा की देन है, ठीक है। ओके आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे हर एक्शन को किसके साथ, गॉड के साथ, आइडियल्स के साथ जोड़ दिया जाता है। कुछ बेसिस की मैं बात करूँ तो मेटाफिजिक्स है, जिसको एक्सियम ऑफ रियलिटी भी बोला जाता है। सेकंड इज एपिस्टेमोलॉजी, थर्ड इज एक्सियोलॉजी, राइट। ये तीन यहाँ पे रहते हैं। तीनों के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, आप इलाबोरेट करके लिख सकते हो और एक बार इसको रीडिंग भी ज़रूर दीजिएगा। देखिए मेटाफिजिक्स के अंदर बेसिकली तीन चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। ये अपने आप में मेटाफिजिक्स फिलॉसफी है, स्कूल ऑफ फिलॉसफी, आइडियलिज्म का फर्स्ट बेस, राइट। तो इस फिलॉसफी के अंदर बेसिकली तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ों का अध्ययन करते हैं हम, स्टडी करते हैं। किसका नेचर यहाँ पे देखते हैं तीन चीज़ों का, एग्जिस्टेंस, सेकंड इज ट्रूथ एंड थर्ड इज नॉलेज, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम अस्तित्व, सत्य और ज्ञान का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो मेटाफिजिक्स इन तीन चीज़ों का नेचर से डील करता है अंडर कौन से स्कूल ऑफ फिलॉसफी के अंदर, आइडियलिज्म, राइट। ओके आगे बढ़ेंगे। यू कैन रीड वंस, आपको अच्छे से जानकारी मिलेगी। आगे है एपिस्टेमोलॉजी। देखिए एपिस्टेमोलॉजी को सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझे तो ये है थ्योरी ऑफ नॉलेज, इन वेरी सिंपल वर्ड्स। यहाँ पे नॉलेज की थ्योरी क्या है, हम उसको उसके साथ डील करते हैं। इट इज़ कंसर्न्ड विद द माइंड्स रिलेशन टू रियलिटी, व्हाट इज फॉर द रिलेशन टू बी वन ऑफ नॉलेज, डू वी नो थिंग्स एंड इफ वी डू, हाउ एंड व्हेन वी डू वी नो द थिंग्स, राइट। हम क्या जानते हैं, कैसे जानते हैं, क्यों जानते हैं, हम जानते ही क्या हैं, राइट। इन सब के बारे में यहाँ पे मतलब कि जो भी नॉलेज है, उस नॉलेज की थ्योरी कब, कहाँ, कैसे, क्यों, वो यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी से डील करते हैं, वो उसका अध्ययन यहाँ पे, उसके बारे में यहाँ पे
पढ़ा जाता है, राइट। आगे बढ़ेंगे। थर्ड इज एक्सियोलॉजी। तो एक्सियोलॉजी देखिए यहाँ पे दो वर्ड्स हैं इसके अंदर, एक्सियो एंड लॉजी, राइट। एक्सियो ग्रीक वर्ड से डेराइव्ड है। कौन सा ग्रीक वर्ड है? एक्सियोस, ये ग्रीक वर्ड है, इससे ये डेराइव्ड है, जिसका बेसिकली मीनिंग होता है वर्थ और वैल्यू। क्या मीनिंग होता है? वर्थ और वैल्यू, राइट। एंड लॉजी इज बेसिकली लॉजिक और थीसिस और स्टडी, ठीक है। कोई चीज़, कोई भी नॉलेज बेसिकली वो कितनी वर्थ है, कितनी वैल्यूएबल है, तो उसकी जब हम स्टडी करते हैं दैट इज़ नोन एज एक्सियोलॉजी, राइट। देखिए यहाँ पे जितना भी ये है इसको सबको भगवान के साथ जोड़ते हुए हमें पढ़ना है, बिकॉज आइडियलिज्म इज बेसिकली व्हेन वी मेड द आइडियल एज अ गॉड and when we believe that everything in the world is getting done by God, right? तो उसी कंट्रास्ट में आपके एग्जाम्पल्स भी आप डाल सकते हैं। अब आगे देखिए, सम अप करते हैं आइडियलिज्म को। तो आइडियलिज्म में बेसिकली स्पिरिट एंड माइंड जो है वो रियलिटी है। एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द गॉड, द क्रिएशन ऑफ दिस सुप्रीम यूनिवर्स या सुप्रीम मैन। इंसान को भी जो बनाया है वो भगवान ने बनाया है, ठीक है। यही होता है, सब कुछ माइंड के हिसाब से चलता है। प्रैक्टिकल जीवन पे हम बिलीव नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों पे। यहाँ पे देखिए बिलीव्स के रीज़न नहीं होते हैं, वो उनको वैलिडेट वेरीफाई करना मुश्किल होता है, ठीक है। ओपिनियंस जो है या बिलीव जो है उन्हीं पे संसार चलता है, राइट। ऐसा आइडियलिस्टिक फिलॉसफी का मानना है, ठीक है। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को जो है बिल्कुल सबसे ऊपर का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। और वैल्यूज़ अनचेंजिंग होती है मोस्ट लाइकली, लाइक वो इतनी इजीली चेंज नहीं होती हैं। स्ट्रॉन्ग बिलीव्स होते हैं लोगों के, ठीक है। एंड यहाँ पे स्पिरिट्स और आइडियल्स पे ही जो है इस फिलॉसफी के दोनों ही पिलर हैं, और उसी पे ही लाइक ठोस रूप से, कंक्रीट रूप से सब कुछ डिपेंडेंट है, राइट। सो ये है यहाँ पे। बाकी आप रीड करेंगे तो काफ़ी पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। अब एजुकेशन कैसी होगी, यहाँ पे देखिए एजुकेशन में भगवान के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाएगा, राइट। प्रैक्टिकल अध्ययन कम होगा, लर्निंग बाय डूइंग नहीं होगी, ट्रेडिशनल मेथड होगा, गुरु का दर्जा, टीचर को भगवान का दर्जा दिया जाएगा, जैसे पहले के टाइम में होता था। आपने सुना होगा एकलव्य ने अपनी टीचर को गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा भी दे दिया था, क्योंकि वो उनके लिए गुरु के समान था, भगवान के समान था। अगर उसी सिचुएशन को आज के टाइम में आप रख के देखो, ना जाने कितने केसेस आज के टाइम में बच्चा और पेरेंट्स टीचर पे लगा देंगे, राइट। सो ये भी देखिए हर दौर की, हर समय की अपनी बात रहती है। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग एजुकेशन के क्या एम्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज एक्सलेशन ऑफ द ह्यूमन पर्सनालिटी, ठीक है। सेकेंड इज सेल्फ रियलाइजेशन। थर्ड इज रियलाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज। फोर इज डेवलपमेंट ऑफ मॉरालिटी। फिफ्थ इज यूनिवर्सल एजुकेशन, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं। देखिए ऑलरेडी हमने सारे पॉइंट्स ऊपर जो करा है उसमें कवर कर लिए हैं कि स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पे ध्यान दिया जाता है, राइट। माइंड को कॉन्स्टिट्यूट रियलिटी, गॉड को रियलिटी माना जाता है, सुप्रीम मैन का क्रिएशन गॉड के द्वारा किया गया है ये माना जाता है। ये लोग बहुत मॉरल होते हैं, नैतिकता का डेवलपमेंट होता है, वो भी गॉड के रिकॉर्ड में है, ठीक है। यूनिवर्सल एजुकेशन इसी तरह की होती है, गुरु का दर्जा टीचर को दिया जाता है। सब्जेक्ट्स ऐसे पढ़ाए जाते हैं जिसमें भगवान का स्पिरिचुअल अध्ययन बेसिकली हो, राइट। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। बहुत हमने इसके बारे में पढ़ लिया है, आपको थोड़ा सा देखिए रीडिंग देनी पड़ेगी ताकि आपको और अच्छे से ये टॉपिक समझ आए। Question number 8 is what do you mean by naturalism? Describe the types, principles and education of naturalism. देखिए नेचुरलिज्म अगेन एक टाइप की फिलॉसफी है। देखिए इसका मतलब समझिए, नेचुरल वर्ड आया है नेचर से, ठीक है। जो लोग प्रकृति से जुड़े होते हैं,
आज के टाइम में कुछ ऐसे लोग मैं आपको बताती हूँ जो आयुर्वेदा से जुड़े हैं, ठीक है, वो नेचुरलिज्म किस्म के लोग होंगे। रामदेव बाबा का एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं। ही इज़ अ नेचुरलिस्ट, वो नेचर से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे वो इस एग्जाम्पल में मतलब नेचुरलिज्म के एग्जाम्पल में परफेक्टली सूट होते हैं। तो ये लोग प्रकृति से जुड़े होते हैं, ठीक है, ये आर्टिफिशियल चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, ये नेचर को ही अल्टीमेट रियलिटी मानते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि नेचर को किसी भी तरह से नुकसान पहुँचे। देखिए, आपने एक सुना होगा चिपको मूवमेंट, जब पेड़ों को काटा जा रहा था कमर्शलाइजेशन के लिए, साथ में बिल्डिंग्स वगैरह वहाँ बन जाएं, जंगल ख़त्म किए जा रहे थे, तो कुछ लोग आए और उन्होंने नेचर को बचाया। उन्होंने चिपक गए थे वो लोग ट्रीज से, उनको हक कर लिया था ट्रीज़ को उन्होंने, उसी मोमेंट को चिपको मूवमेंट बोला जाता है। तो उस तरह के लोग नेचुरलिज्म के अंडर आएंगे। देखिए, यहाँ पे नेचर को सबसे ऊपर माना जाता है कि नेचर के बिना कुछ भी नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड एक ख्याली वर्ल्ड है। नेचर बहुत लाइक प्रीशियस है, हमें उसको बचा के रखना चाहिए। ये लोग नेचर में ही रहते हैं, मतलब ये लोग ऐसा नहीं होगा कोई कॉस्मेटिक्स वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें ही इनको पसंद आएगी और वही ये यूज़ करते होंगे। आपके इर्द गिर्द भी आप देखोगे, आपको एक आधा इंसान इस तरह का डेफिनेटली मिल जाएगा। हमारी कंट्री में तो मिलना बहुत ईजी है इस तरह के लोग, राइट। ओके, अभी क्या हो रहा है, वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे, और डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसकी वजह से नेचुरलिज्म और नेचुरलिस्टिक लोग जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, राइट। आगे देखिए, नेचुरलिज्म की कुछ डेफिनेशंस हैं। देखिए, डेफिनेशन 1 से 2 आप डाल सकते हैं अगर आपको लर्न करने में आसानी होती है, नहीं होती है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिज्म। देखिए, नेचर जो है वही सुप्रीम रियलिटी है, वही लाइक पूरा एंटायर रियलिटी है। नेचर का ही एग्जिस्टेंस सबसे सुप्रीम है। सुपर नेचुरल चीज़ों में या आइडलिज्म में ये लोग बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। भगवान में ये लोग बिलीव करेंगे सिर्फ नेचर में, ठीक है, कि नेचर इटसेल्फ इज़ एवरीथिंग, राइट। हमें जो भी कुछ मिलता है वो नेचर से मिल रहा है, तो नेचर ही हमारे लिए गॉड है। नेचर की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इसको प्रिजर्व करना चाहिए, राइट। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, दे आर द पीपल जो नेचर से ही खाना, नेचर से ही पहनना ओढ़ना, नेचर के साथ ही रहना, सब कुछ नेचर से ही जोड़कर रखते हैं, ठीक है। ये साइंटिफिक किस्म के लोग होते हैं, आप ये ना सोचे ये साइंटिफिक नहीं होंगे। जो लोग प्रकृतिवादी होते हैं, नेचर के साथ जुड़े होते हैं, वो हमेशा जो है साइंटिफिक किस्म के होते हैं। उनको पता है कि नेचर को नुकसान होगा तो किस तरीके से बाकी चीज़ों पे भी असर पड़ेगा। सो दे आर द मोस्ट लॉजिकल वन। इनके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजंस होंगे हर चीज़ के लिए, बिलीव्स नहीं होंगे, साइंटिफिक और लाइक स्ट्रॉन्ग रीजंस होंगे दैट नेचर को प्रिजर्व क्यों करना है, नेचर ही क्यों लाइक कैसे बना, क्यों इतना सुप्रीम है, क्यों नेचर को जो है बचा के रखना इतना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है। इन लोगों का गॉड में, स्पिरिट्स में, सोल में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई बिलीव नहीं होता, ये मानते ही नहीं ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये मटीरियल वर्ल्ड जो है उसी में, मतलब जो आज है, प्रेजेंट है, जो नेचर है, उसी को सब कुछ मानते हैं, राइट। एंड इन लोगों का मानना होता है जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, हमारी 5 सेंसेस हैं, वो हमारे लिए नॉलेज का गेटवे है। हमें अपने सेंसेस से नॉलेज सबसे ज़्यादा जो है पूर्ण रूप से मिलती है। फॉर्म्स की बात करें तो फिजिकल, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म की बात यहाँ पे हुई है। 3 फॉर्म्स हैं इसके। फिजिकल इज़ इटर्नल नेचुरलिज्म, देन जो मशीन्स के साथ जुड़ा है वो मैकेनिकल नेचुरलिज्म, और जो देखिए यहाँ पे एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा है वो है बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म, राइट। अब एजुकेशन कैसी होगी, देखिए यहाँ पे साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, प्रॉपरली नेचर के साथ जुड़ के पढ़ाया जाएगा। क्लासरूम्स का कोई सेटअप नहीं होगा क्योंकि वो तो कंक्रीट से बनी है, मैन मेड है। यहाँ पे नेचर के साथ ही बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जैसे गुरुकुल वगैरह के टाइम में शिक्षा दी जाती थी, राइट, प्रकृति के साथ जोड़कर, राइट। और इसकी बहुत ज़रूरत भी है। देखिए,
इसमें लर्निंग बाय डूइंग होगी, इसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस होंगे, प्रैक्टिकल लर्निंग अपने आप नेचुरलिज्म में आएगी, ठीक है। और कैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, एग्रीकल्चर हो गया, बॉटनी हो गया, ठीक है, इस तरीके के बायोलॉजिकल साइंस हो गया, जूलॉजी हो गया, ऐसे सब्जेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, राइट। एंड ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, इन सब का यहाँ पे टीचिंग में मेथड्स में यूज़ होगा, राइट। सेंसेस के थ्रू बच्चे लर्न करें, राइट। तो और लॉज जो नेचर के हैं वो बताए जाएंगे, यूनिवर्स के नेचर की जो काम आए, नेचर को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, एनवायरनमेंट एजुकेशन वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है उसका यूसेज रहेगा एज अ सब्जेक्ट, राइट। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से रीड करें। देखिए ऑलरेडी आपको टॉपिक तो समझ आ गया है, बट आप लिखने बैठोगे तो आपको 2 से 3 पेज का आंसर मिलेगा, बट यू हैव टू राइट इट इन 6 to 7 पेजेस। तो उसके लिए ज़रूरी है आप एक बार रीडिंग करो। पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है, वहाँ से आप ले सकते हैं पीडीएफ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 9 से हम लेंगे ब्रेक यहाँ पे। अब पार्ट 3 इस वीडियो का देखिए मैं पोस्ट करूँगी, पार्ट 1 ऑलरेडी कर लिया है, पार्ट 2 आप देख रहे हैं, ठीक है। अब पार्ट 3 हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि देखिए ऑलरेडी ये 30 मिनट से ऊपर की वीडियो हो गई है। यूट्यूब पे थोड़ा सा अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है, तो हमें एक क्लास को, अपनी एक ही क्लास को 3 हिस्सों में स्प्लिट करना पड़ रहा है। तो पार्ट 3 का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा दोस्तों, वहाँ पे जाके पार्ट 3 से कंटिन्यू करिएगा। एंड पार्ट 3 में होपफुली हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाए, अदरवाइज़ नहीं होता है तो पार्ट 4 को भी मैं क्रिएट करने की कोशिश करूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ सिलेबस आपका अच्छे से हो जाए, आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी हम कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। साथ में इंस्टाग्राम पे भी एज अ स्टोरी ये पोस्ट है, एज अ पोस्टेड है, तो आप इंस्टाग्राम पे भी, जो स्टूडेंट्स टेलीग्राम पे नहीं है वो इंस्टाग्राम के माध्यम से जो है वहाँ से जाके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, लिंक भी आपको मिल जाएगा। सो मेक श्योर टू टेक इट फ्रॉम देयर, राइट। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए।